हेलो दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बताया था विदेशी यात्री। आज चलेंगे हम साहित्यिक स्रोत। आपको मैं डेली डेली एक सीक्वेंस बताता हूँ। आज भी मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। आप मन में जब तक नहीं बैठाइएगा तो आपको हिस्ट्री समझ नहीं आएगा। तो साहित्यिक स्रोत से पहले मैंने क्या पढ़ा था, चलिए इसको एक साहित्यिक स्रोत को कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक जगह पे लाते हैं। पहले मैंने पढ़ा हिस्ट्री, ठीक, शॉर्ट में बताते हैं। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, फिर ऐतिहासिक, ठीक। प्राग पढ़ लिया, आदि पढ़ लिया। ऐतिहासिक में मैंने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस याद कीजिए। पुरातात्विक स्रोत, ठीक। पुरातात्विक में क्या था, सिक्का था, अभिलेख था, ठीक। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, विदेशी यात्री, ठीक। अब क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत। क्या पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमें आगे जानना है, इसको अभी बता देते हैं। धार्मिक और गैर धार्मिक, ठीक। धार्मिक में हमें पढ़ना है ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ठीक। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा, आप सुनिए, ठीक। ब्राह्मण में मैं जानूंगा वेद, वेदांग, ठीक। पुराण, उपनिषद, ये सब आपको बता दिए सीक्वेंस, ये सब आगे पढ़ेंगे। महाकाव्य, ठीक। गैर ब्राह्मण में पढ़ेंगे जैन, बौद्ध, ठीक। ये एक सीक्वेंस हुआ, ठीक। तो आज मैं साहित्यिक स्रोत जानेंगे। स्रोत में देखिए, ये क्या पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक में क्या हो गया है, लिखा भी गया है, आपको पहले भी बताया, पढ़ा भी गया है। तो पहले पता करेंगे कि लिखा क्या गया है और स्रोत इसका क्या है, आखिर पढ़ेंगे हम किस स्रोत से। तो पहले आज साहित्यिक स्रोत को जानेंगे, पढ़ना क्या है। साहित्यिक स्रोत में तो पढ़ना यही है आगे, लेकिन इसका स्रोत क्या था जिससे ये सब मिला, वेद वेदांग, तो इसे जानना जरूरी है। चलिए तब शुरू करते हैं, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या पढ़ना है। हमें लगता है कि आपको सीक्वेंस समझ आ गया होगा, ठीक है। ठीक, साहित्यिक स्रोत में हमें देखना है। अच्छा, साहित्यिक स्रोत बोलेंगे किसको, इसको समझने के लिए देखिए, लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, इसमें हमने क्या देखा था, गैर धार्मिक स्रोत। इसका मतलब, इसका मतलब इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। किसी भी, बताइए, कबीर दास, रविदास, ये सब किसी धर्म से थे, नहीं ना। जैसे एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कोई चीज़, जैसे अर्थशास्त्र, इसमें कौन सा धर्म है, नहीं है ना। यही भी भगवत गीता, ये कौन सा धर्म है, तुरंत बता दीजिएगा, हिंदू धर्म है, ठीक। अब आ जाते हैं धार्मिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत समझ गए, गैर धार्मिक समझ गए, अब आते हैं धार्मिक स्रोत।
अच्छा, नाम से ही नहीं लग रहा है कि ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो धार्मिक स्रोत में आपको क्या जानना है? इसका संबंध किसी न किसी धर्म से है। ठीक। अब आ जाते हैं गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण से क्या लगता है आपको, बताइए। इसका संबंध जो है हिंदू से, सॉरी, हिंदू धर्म से नहीं है। ठीक। इसे कहते हैं गैर ब्राह्मण स्रोत। अब आ जाते हैं जैन साहित्य। जैन बहुत तो सुने ही होंगे। तो जैन साहित्य में क्या, इसके बारे में क्या पता करना है, इससे हमें क्या मिला, इस पूछता है ये वाला क्वेश्चन। जैन साहित्य को, इसमें प्राकृत भाषा मिला है। ठीक, इसलिए हम कलर चेंज करके बता दें। ये प्राकृतिक भाषा में मिले हैं, इसलिए जैन बोलेगा, एक क्वेश्चन भी बनता है कि जैन धर्म का भाषा क्या था, प्राकृत। तो इसका साहित्य ही मिला था प्राकृत भाषा में, इसलिए। और इसके आगम कहते थे, क्या कहते थे, जैन साहित्य को आगम, याद रखिएगा। इसमें देखिए उदाहरण बता देते हैं, जैन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ये बार बार पूछता है। 12 अंग, 12 उपांग, ये सब आपको आगे बताएंगे। ठीक। 12 अंग, 12 उपांग। और इसमें अधरांग सूत्र, अधारांग कहेगा जैन धर्म में, सॉरी, कहेगा अधरांग सूत्र किसके अंतर्गत आता है, तो जैन साहित्य के अंतर्गत। ये सब तो छोटा छोटा चीज है, आप एक बार इसको गौर से देखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का जरूरत भी नहीं है, जो हम बता रहे हैं वही शॉर्ट नोट्स है। ठीक। भगवती सूत्र, मूल सूत्र। ठीक। अब पुराण, आदि पुराण, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, जैन साहित्य के, याद रखिएगा। हमको लगता है ज्यादा यही पूछता है, 12 अंग, 12 उपांग और एक भगवती सूत्र, क्योंकि क्वेश्चन बनाए हैं ना, तो बार बार रिपीट होता है, तो पता है। तो जैन साहित्य जान लाना है, प्राकृत भाषा में इसे आगम कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम। अब आ जाते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में आप सभी कुछ कुछ जानते ही होंगे। अच्छा देखिए, बोलेगा जैन का भाषा प्राकृत, तो बौद्ध का भाषा पाली। तो आप समझ गए होंगे कि ये पाली भाषा में मिले होंगे बौद्ध साहित्य। ठीक। इसके कुछ कुछ ग्रंथ है, जानना जरूरी है। इसमें जातक ग्रंथ मिले थे। ठीक। जिसमें कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी है। समझ गए। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व की 200 कहानी। ठीक। एक और है इसका, ये सब इसी में है, बौद्ध साहित्य में, याद रखिएगा। ललित विस्तार। ठीक। ललित विस्तार में बुद्ध जी की
पूरी जीवनी है, याद रखिएगा। क्या है? पूरी जीवनी। अब आ जाते हैं अंगुत्तर निकाय। ठीक। इसमें 16 महाजनपद की चर्चा है। और एक चीज, बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है। अच्छा, नाम से नहीं लग रहा है कि त्रिपिटक है, तो ये 3 प्रकार का होगा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। इसमें जानना है कि 3 प्रकार कौन-कौन के से होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक, ये सब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, सॉरी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, याद रखिएगा। अधि अभि अधिधम पिटक, याद रखिएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। सूत पिटक में अब क्या जानना है? ये सबसे बड़ा पिटक है। क्या है? सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक। कहेगा बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? तो सूत पिटक को। ठीक। इसी में मतलब उपदेश वगैरह देते हैं। ठीक। विनय पिटक, ये सबसे छोटा पिटक है। ठीक। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। ठीक। अभिधम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार। ठीक। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, समझ गए? बस साहित्यिक स्रोत में इतना ही जानना है। अब कल से आपका स्टार्ट होगा वेद, वेदांग, उपनिषद, जो आप वो लुसेंट में पढ़ते हैं। ठीक। अब हमें पढ़ना है यहाँ से, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर उधर से ही आएगा। ठीक। ये कल से अब स्टार्ट करेंगे। पहले आप इतना याद कर लीजिए, आपको फिर से रिपीट करवा देते हैं। देखिए, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत में आपको क्या जानना है? लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। गैर धार्मिक स्रोत क्या कौन होता है? इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं होता है, उसे गैर धार्मिक कहते हैं। नाम से ही पता है, जैसे अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से होता है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब धार्मिक स्रोत है। गैर ब्राह्मण, इसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है। ठीक। अब देखिए, चैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में मिला गया था। ठीक। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक। इसे आगम कहते थे जैन साहित्य को, याद रखिएगा। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, अधरांग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र, आदि पुराण। ठीक। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिला गया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जातक ग्रंथ, जिसमें 200 कहानी था।
पूर्व जन्म की, याद रखिएगा। ललित विस्तार, ललित विस्तार में बुद्ध की पूरी जीवनी मिलती है। अंगुत्तर निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16 महाजनपद कल आगे पढ़ेंगे, तो अंगुत्तर निकाय से मिला है। ठीक। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या था? त्रिपिटक, याद रखिएगा। ये 3 प्रकार के होते थे। ठीक। देखिए, सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक था, जो कि बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। ठीक। विनय पिटक छोटा पिटक था, जो बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अभिधम पिटक महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचार है। ये रहा टोटल। हमें उम्मीद है कि आप याद कर लीजिएगा। अब आपको हिस्ट्री में कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आता होगा। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन जब बनेगा ना, तब आपको लगेगा हाँ, ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल है। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल।